और ऐसे लोगों को मैं अवॉइड करती हूँ ये बहुत ही टेस्टी बनता है। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैंने 4 बजे उठ गई थी ऑलरेडी और घर का बाकी काम भी मैंने कर लिया था। अभी ये जो टेबल मैं क्लीन कर रही हूँ ना, ये टेबल तब की है जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करती थी और उसी टाइम ही लिया था हमने इसे। पर अभी ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। मैं देख रही थी अगर ये अभी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, पर ठीक ठाक है, अभी चला सकते हैं। मैं आपसे सोच रही हूँ कि अब मैं अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले बाबू बहुत छोटा था तो मेरी ज़रूरत थी, थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था बीच में। और अब मतलब बाबू स्कूल जाएगा तो बाकी सब चीज़ें मैं काम निपटा के थोड़ा सा टाइम निकाल के अब मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ। आज मुझे आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी थी जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी आप देख रहे हो ना कि मैं सुबह की झाड़ू लगा रही हूं, इसलिए ये कमरा मैं साफ़ कर रही हूं क्योंकि सुबह उठते ही बाबू इसी कमरे में ही अपना टाइम ज़्यादातर यहीं पे बिताता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उठने के बाद इस कमरे को मैं एक बार झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ ताकि ये क्लीन रहे, ताकि कहीं पर भी वो बैठे उठे थोड़ा मतलब साफ़ सुथरा रहे। काफ़ी अच्छा भी लगता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है सुबह सुबह इस तरह से घर का काम निपटाने से, और थोड़ा पूरा दिन भी एक्टिव रहने के लिए थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही जल्दी उठूँ और जल्दी जल्दी सब घर का काम निपटा के 8 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। आज मैं यहाँ पे बनाना मिल्क शेक बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप पे बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और ये नॉर्मली आपको किसी भी किराने स्टोर पे मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे बनाना लिया है, मतलब केला लिया है जो अच्छे से पके हुए हैं, तो इनसे हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध ले रही हूँ, फुल क्रीम वाला। इसको मैं पहले अच्छे से उबालूंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी दूध गर्म करके रखा हुआ दूध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो ताज़ी दूध है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी यहाँ पे स्टार्टिंग में इसलिए मिलाया था ताकि ये दूध जले ना। तो अब हम दूध को अच्छे से गर्म करेंगे। जब अच्छे से ये दूध बॉयल होने लग जाएगा तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हम डायरेक्ट नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा सा दूध में मिक्स करके पहले एक लिक्विड फॉर्म में उसे बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसे इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद इससे क्या होता है ना कि जब दूध में हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करते हैं, डायरेक्ट मिक्स करेंगे पाउडर को तो गुठलियाँ बनने लगती हैं। तो अगर आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में मिक्स करते हैं तो अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही अच्छे से मिल्क शेक रेडी हो जाता है। अब आप देख सकते हो दूध अच्छे से उबल आ रही है। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही हूँ। बस 2 से 3 मिनट ही आपको पकानी है, उससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट में दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हमें गैस को ऑफ कर देना है। ये देखिए अच्छे से ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद में हम पके हुए जो बनाना थे यानी कि केला थे तो उनको हम मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर भी मिक्स करेंगे। चाहो तो आप जब कस्टर्ड दूध बना रहे थे तब आप शक्कर मिक्स कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से मिक्सी जार में जब यानी कि केला जब आप ग्राइंड करोगे तो उस टाइम में भी आप शक्कर ऐड कर सकते हो। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो देखिए इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, कस्टर्ड जो दूध बनाया था ना तो उसमें हमें इसे मिक्स कर देना है। इस तरह का बनाना मिल्क शेक आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी रहता है और घर में सब लोग बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएगा ये ज़रूर। और अब मैं इसे क्या करूँगी, गार्निश करूँगी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ। चाहो तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो, और सर्व करने से पहले 1-2 घंटे अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रिज में 1-2 घंटे इसे रखें और उसके बाद में इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करें। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज
आज हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज ही के दिन हमारे घर में सोनी टीवी हमने ऑर्डर किया था, वो रिसीव हो चुका है। आज इंस्टॉलेशन करवा रहे थे तो इसीलिए मुझे सबसे पहले मॉर्निंग से उठ के ही मुझे काम निपटाना पड़ा था घर का। हम कुछ दिन पहले ही प्लान किए थे कि टीवी लेना था हमें। तो कोई भी चीज़ घर में हम लोग प्लान करते हैं, कोई चीज़ को हम ख़रीदते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा वेट भी करते हैं। अगर ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है तो उसे ले लेते हैं, नहीं है तो अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है तो कहीं पे भी हमें शिफ्ट होना पड़ता है कभी भी। तो जितना हो सके उतना कम सामान रखें और जो ज़रूरत के सामान ही हो उसका मैं ध्यान रखती हूँ। तो जब हमने टीवी लेना सोचा था तो तब ब्रांड के बारे में भी हमने बिल्कुल चेक किया था और हमें बेहतर लगा था सोनी। और क्योंकि जो हम पेमेंट करेंगे उसके हिसाब से इसके साउंड की और क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा था। तो मुझे लगा कि सोनी से बेहतर और कुछ नहीं है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया। फिर फाइनली हम लोगों ने सोनी टीवी लेना सोच लिया। काफ़ी बड़ा भी नहीं लिया है, काफ़ी छोटा भी नहीं है, ये मीडियम में साइज़ में है। इसका 44 इंच का है ये टीवी और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। ये जब इंस्टॉलेशन करवा के गए, मतलब करके गए हैं ना, तो उसके बाद में इसके क्वालिटी और साउंड देखना चाहिए था। बहुत ही अच्छा है ये। हमारे घर में अब टीवी आ चुका है और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जब मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं टीवी ऑर्डर करने जा रहा हूँ, तब मैंने उनसे कहा था कि क्या टीवी की ज़रूरत है हमें, क्या इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही, वैसे भी चल रही है तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए तो ना सही पर बच्चे के लिए हमें लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चा अब स्कूल जाएगा और वहाँ पे 4 बच्चों के साथ जब वो डिस्कस करेगा कोई चीज़ तो उसको मजाक उड़ाया जाएगा कि उसके घर में टीवी नहीं है। और इस एक बात के लिए मैंने सोचा कि चलो अपना तो चलेगा पर बच्चे को किसी तरह की हर्ट ना हो, इसलिए हमें टीवी लेना पड़ा। और इसके साथ साथ कई ऐसे मतलब जब से मैं शादी करके आई हूँ यहाँ पे तो 5 साल हो गए मुझे करीब शादी होगी। तो जिन जिन लोगों से मैं मिली थी और उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ये एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके घर में टीवी नहीं है, आपके घर में टीवी नहीं है। और जो भी आता था बस उसके एक चेहरे पे एक अलग से एक उनके फेस पे एक क्वेश्चन मार्क होता था कि इनके घर में टीवी नहीं है। क्या टीवी रहना इतना इम्पोर्टेंट है? मुझे नहीं लगता कि टीवी होना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीवी एंटरटेनमेंट साधन में आता है। और मुझे लगता है हम पति पत्नी दोनों, आप जैसे आप सबको पता है कि हम लोग कॉम्पिटिटर थे, कंपटीशन के पेपर्स देते थे। तो पढ़ाई के बीच में जब टीवी आप इस्तेमाल करते हो तो आप सक्सेस पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है और जब से मैंने होश संभाला और तैयारी करना स्टार्ट किया तब से मैं टीवी कम्प्लीटली छोड़ चुकी थी। और बाकी बाद में तो जब दिल्ली आई थी, जब तैयारी कर रही थी तब तो बिल्कुल भी टीवी नहीं था। तो आप समझ सकते हो जो भी तैयारी कर रहा होगा या फिर तैयारी कर चुके होंगे उनको पता होगा कि टीवी देखना कितना ज़रूरी है या नहीं है। तो टीवी, मुझे लगता है कि टीवी एक एंटरटेनमेंट साधन है और आप उसे तब देखोगे जब आपका टाइम कटना मुश्किल है। मेरी नानी हमेशा हम लोगों से कहती थी जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप कुछ नई नई चीज़ें सीखो। अगर बोर हो रहे हो तो हम लोग क्या करते थे साउथ में, जब हम बच्चे थे तब से मैं देखती आ रही हूँ और मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखा है। और जब बोर होते थे हम लोग टीवी के सामने बैठते नहीं थे, हम लोग हैंडवर्क के काम सीखते थे, टेलरिंग का काम सीखते थे, कढ़ाई का काम सीखते थे, नई नई रेसिपीज सीखते थे, तो उनको ट्राई करते थे। तो उस वक्त वैसे टाइम स्पेंड किया जाता था। तो उससे क्या होता है, कुछ सीख रहे हैं हम लोग कुछ नया। और टीवी देखने से टाइम वेस्ट मुझे लगता था, तो इसलिए मैंने कभी टीवी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। पर ज़्यादातर जितने भी लोगों मुझसे मिले हैं उन्होंने कहा कि आपका टाइम कटता कैसा है, आपका टाइम कटता क्या है, बिना टीवी के आपकी लाइफ कैसे कट रही है। तो क्या टीवी देखने के बाद ऐसा कोई भी इंसान है कि जिसने सक्सेस पाया हो या कुछ ऐसी चीज़ सीखा हो टीवी से?
मुझे तो नहीं लगता कि टीवी देखने से कुछ सीख तो मिलेगी, पर वो ऐसे चीज़ें होती है जैसे कि कुछ आप नॉलेज वाले जैसे कोई वीडियोस देख रहे हो तो चलो आपको ज्ञान मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर या सीरियल्स इस तरह की चीज़ों में अगर फिजूल टाइम वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं अपना ब्रेन डेवलप होना बंद कर देगा, मुझे लगता है। तो मैं लगता है कि मैं कभी टीवी के सामने कभी बैठूंगी भी, और ये सिर्फ बच्चे के लिए लिया हम लोगों ने। और अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि जब तक उम्र है, जब तक हम लोगों के शरीर में ताकत है, हमें जितना होता है उतना चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि हर दिन सीखेंगे तभी हम लोगों का जो थिंकिंग होता है वो चेंज होता जाएगा, वो चाहे किसी भी रूप में हम लोग सीखें। तो इसलिए मैं सोच रही थी अभी मेरे पास थोड़ा बहुत अगर वक्त बचता है 1-2 घंटे का भी ना, तो मैं कोई क्लास करूँगी तो उस क्लास से मैं फ्यूचर में कुछ कर सकूँ लाइफ में। अब चलिए तो फिर पूजा कर लेते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा था, और हो सकता है हम लोग का जो नज़र है वो अलग हो और सामने वाले का नज़र अलग हो। वो अपनी नज़रों के मतलब जिस तरह से विचार उसके हैं वैसे उसने पूछा होगा, और हमें लगता है कि वो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो चीज़। क्योंकि हम लोग लाइफ में क्या सोचते हैं कि जो मुझे ज़रूरत है तो ही मैं लेती हूँ, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो क्योंकि हम लोग का ना जो घर है वो रेंट पे है, तो ज़्यादा सामान करना भी कोई मतलब नहीं बनता। अभी हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, आप लोगों ने देखा काफ़ी सामान था मेरे पास, कम से कम 18 बोरी थी है। तो 18 बोरियों में ज़्यादातर जो बोरियां थी वो सब किताबों की थी, क्योंकि हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, हम दोनों की किताबें, हम दोनों की नोट्स अलग अलग हैं। तो क्योंकि उनको जो समझ में आता वो नोट्स अलग टाइप के करते हैं, और मैं अपने भाषा में अलग से नोट्स बनाती थी। तो ये सब नोट्स और किताबों की ये इतने बोरे थे, वही हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा पूंजी था, ये कह सकते हो आप। मतलब ये कह सकते हो कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास फर्नीचर नहीं है घर में, ना ही मेरा किचन की ज़्यादा सामान है मेरे पास, पर हम लोग के पास सिर्फ किताबें हैं। अगर किताबें मिस हो गए ना तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को किताबें बहुत ही वैल्यू देते हैं हम किताबों को। क्योंकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा कि भले उसके पास 2 जोड़े कपड़े ना हो, पर उसके पास कोई भी किताब अगर वो हम लोग सोचते हैं कि ये किताब होना चाहिए, तो वो किताब हम कॉम्प्रोमाइज़ करके भी उस किताब को पहले लेकर आते हैं अपने पास और पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो इसीलिए मेरे पास किताबों की बोरियाँ बहुत हैं। तो मेरा सोच ये है कि जब तक मुझे कोई चीज़ की बहुत ही ज़रूरत है नहीं लगती है तो मैं नहीं लेती हूँ, अगर बहुत ज़रूरत लगती है तो बिल्कुल लूँगी ही। और ऐसे लोगों को मैं अवॉइड करती हूँ जो लोग बार बार मुझे हिंट देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ, उन लोगों को भी अवॉइड कर देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि यही सही रहता है हमारे लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हम अपने बारे में अगर एनालाइज नहीं करेंगे और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम अपने पास रखें, वही ठीक रहेगा। फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत सारे अभी बोरे हैं, मतलब 18 बोरे अभी भी ऐसे रखा हुआ है। तो सारी किताबों की है, उसे हम कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस उसके अलावा मेरे पास अभी घर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरे घर में कोई भी फर्नीचर ना होने की वजह से मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था अपने घर को ना। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं हैं जो मैं घर को बाहर जो लोग आते हैं उनको कहाँ बिठाऊँ, तो इसीलिए वैसे किया था। और अभी भी हमारे पास ऐसा कोई भी फर्नीचर हमने लिया नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर में ज़रूर लेंगे। तो आज ये बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।